Good morning, student. Today we will discuss the next part of even and odd function. बेटा देखो इसमें क्या देगा, एक फंक्शन देगा. दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 and 1 open and 2 minus x when x is belongs to 0 to infinite. We want to find fx. Find fx for x less than 0. तुमने कहा अच्छा x लेस देन 0 के लिए फंक्शन फाइंड करना. मैंने कहा यस. इफ पहला क्वेश्चन है इफ fx इज इवन. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है इफ fx इज ऑड. ओके बेटा हमारे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. मैंने कहा हाँ भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है. अपने को क्या करना है, पहले हम ग्राफ बना दें इसका. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. बेटा 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ कैसा है. तुमने कहा बेटा ये ग्राफ इस तरह का है. ये वाई इक्वल एक्स स्क्वायर जैसा है. मैंने कहा यस. और उसके बाद ये ग्राफ कैसा है. तुमने कहा बेटा उसके बाद ये ग्राफ ऐसा है. ये एक्स स्क्वायर और ये 2 माइनस एक्स. ओके. वाई इक्वल बेटा तुमने कहा अच्छा. ये मेरे पास ग्राफ है. और ये कौन है बेटा. तुमने कहा ये 1 है. ये कौन है. तुमने कहा 1 है. ये 1 बेटा. अब ये क्वेश्चन में दे रखा है. उसने कहा मुझे x लेस देन 0 के लिए फंक्शन चाहिए. तुमने कहा लेस देन 0 के लिए चाहिए. मैंने हाँ भैया लेस देन 0 के लिए. और हम जानते हैं बेटा पहला केस है fx इज इवन फंक्शन. बेटा इवन फंक्शन हो तो तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि इवन फंक्शन में ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है. तुमने कहा ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. अच्छा इसका मतलब बेटा यहां 1 का इमेज कौन. तुमने कहा -1. मीन्स ये जो ग्राफ है बेटा वो इस तरह का होगा. इसका इमेज कैसा. तुमने कहा ऐसा. और इसका इमेज कैसा. तुमने कहा बेटा इसका इमेज तो ऐसा. अच्छा इसका इमेज ऐसा. मैं पहला केस ले रहा हूं. केस फर्स्ट fx इज इवन. तुमने कहा बेटा ये एक्स स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये भी एक्स स्क्वायर ही होगा. ओके ये भी एक्स स्क्वायर होगा. और बेटा ये कौन होगा. तुमने कहा बेटा ये. मैंने कहा हाँ. तो y इक्वल 2 प्लस एक्स जैसा नहीं दिख रहा है तुम्हें. तुमने कैसे. मैंने कहा बेटा y 0 किया तो x -2 और x 0 करेंगे तो y 2 ऊपर आ जाएगा. मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ग्राफ है. ये बेटा हमारे पास ऐसा हो गया. मीन्स x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ -1 रखता हूँ तो 2 - 1 1. और यहां भी x की जगह 1 रखता हूं तो 2 - 1 1. तुमने कहा हाँ यार ये दोनों पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स भी इमेज पॉइंट होने चाहिए. और ये वाले पॉइंट भी और ये वाले पॉइंट दोनों इमेज पॉइंट होने चाहिए. तो मेरे समझ में आ गया बेटा कि अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका ग्राफ, ये इमेज, ये और ये इमेज. तुमने कहा अच्छा. अब बताओ बेटा मेरे को अगर मैं इसको फंक्शन को स्प्लिट करना हो तो मैं फंक्शन को ऐसे लिखूं fx. बेटा तुम क्या कहूं x लेस देन 0 के लिए. तो तुमने कहा बेटा x स्क्वायर कब. जब x बिलोंग्स टू 0 to या अपन क्लोज में ही मान ले 0 to -1 to 0. तुमने कहा अच्छा -1 से 0 तक, -1 से 0 तक, ये -1 से 0 तक. तुमने कहा अच्छा ये तो x स्क्वायर है. और x अगर बेटा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1. ये कब. तुमने कहा -∞ टू -1. मैंने कहा हाँ बेटा माइनस. तो बेटा ये ग्राफ कैसा दिख रहा है. तुमने कहा y इक्वल 2 प्लस एक्स दिख रहा है. ये हमारे पास ग्राफ आ गया. बच्चों जैसी बात है. तो आपको ये भी बोल सकता है बेटा कि फंक्शन को बताओ जब ये इवन है, ऑड है, तो आपको क्या करना है. तो आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन कैसा फंक्शन होना चाहिए. तुमने कहा बेटा फंक्शन होना चाहिए इवन. तो इवन में किसके अबाउट इमेज लेंगे. वाई एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे. और अगर ये क्वेश्चन में बोलता है fx ऑड है. तुमने कहा अच्छा ऑड है तो हम क्या करते. तो ऑड है तो बेटा हमें क्या लेना पड़ता. तुमने कहा बेटा इमेज लेनी पड़ती. किसके अबाउट. ओरिजिन के अबाउट. तो देखो बेटा इफ सेकंड केस है इफ fx इज ऑड. इफ fx इज ऑड. तुमने कहा अच्छा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना बढ़िया बच्चों की तरह. तुमने कहा बिल्कुल. बेटा ये ग्राफ कैसा. तुमने कहा ये ऐसा. अच्छा उसके बाद ग्राफ कैसा. तुमने कहा ऐसा. ये एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल 2 माइनस एक्स है.
बहुत आराम से बेटा, तुमने कहा बिल्कुल हम आराम से देखेंगे इसको। अब बेटा मुझे उसने कहा ऑड है, तो ऑड है तो मुझे ओरिजिन में इमेज चाहिए। तो बेटा ये ऐसा, तो इमेज कैसी दिखेगी? तुमने कहा ऐसी। तुमने अच्छा ऐसी दिखेगी, मैंने कहा बेटा ऐसी दिखेगी। और इसकी इमेज कैसी? जब ये फर्स्ट में तो थर्ड में, तो बेटा मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ग्राफ, मुझे कुछ ग्राफ ऐसा नहीं दिख रहा है। तुमने कहा देखो, आप देखो, अगर ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर तो ये पॉइंट इधर, और अगर ये पॉइंट इधर तो बेटा ये पॉइंट भी इधर। मतलब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अच्छा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, मैंने कहा यस। अब बेटा देखो, मुझको बात बताओ, ये ग्राफ कैसा? बेटा तुमने कहा ये बेटा नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये ग्राफ y इक्वल एक्स स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा ग्राफ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है। और ये बताओ बेटा कितना? तुमने कहा ये वाला, मैंने कहा हाँ बेटा ये वाला। तो तुमने कहा बेटा ये मैं ऐसे कह दूं -2 माइनस एक्स। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा x 0 करूंगा तो y -2 हो जाएगा, और y 0 किया तो x कितना? -2 हो जाएगा। मतलब दोनों पॉइंट्स मुझे यहाँ पे चाहिएंगे। तुमने कहा अच्छा अच्छा, बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह बात मेरी ध्यान सुनना। आपको ग्राफ बना दिया, अब आप आराम से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा मुझे अगर ऑड कह दे और मुझे fx की बात करे, तो मैं fx को ऐसे कहूँगा बेटा, कैसे? मैं कहूँगा x अगर माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ है, -1 की तरफ है, अच्छा माइनस इनफाइनाइट से -1 की तरफ है, तो ये ग्राफ बेटा किसके जैसा है? तुमने कहा y इक्वल -2 माइनस एक्स जैसा, -2 माइनस एक्स जैसा। और x अगर बेटा -1 से लेकर 0 के बीच में है, तो ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा -x² जैसा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, इमेज लेकर आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा बेटा सेम क्वेश्चन है डिट्टो, पहला जो क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखे बेटा। तुमने कहा कैसे? उसने कहा बेटा कि अगर ये ग्राफ बनाते बेटा, पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट, सॉल्यूशन पहला बेटा, इफ fx इज इवन। आराम से देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ये ग्राफ बनाते हैं, ये हम ग्राफ बनाते हैं। तुमने कहा यस बेटा, ये ग्राफ कैसा? 0 से 2 के बीच में। तुमने कहा बेटा x² जैसा, ओके। और फिर कैसा ग्राफ? 4 माइनस एक्स, तो बेटा ऐसा, ये x² और ये 4 माइनस एक्स। ये कौन बेटा? तुमने कहा x इक्वल टू, मस्त होके सुनना बात बेटा, तुमने बिल्कुल अब ध्यान सुनो। अगर वो fx इवन है तो बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? तुमने कहा y एक्सिस के अबाउट, मींस इसका ग्राफ कैसा बेटा? तुमने कहा ऐसा। और इसकी इमेज कैसी? तुमने कहा बेटा इसकी इमेज ऐसी। ये कैसा ग्राफ? तुमने कहा ये भी y इक्वल x² जैसा। और ये कौन? तुमने कहा y इक्वल कितना बेटा? 4 + x, क्योंकि ये पॉइंट 4 है बेटा, 4,0 है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? -4,0। दोनों एक दूसरे की इमेज आनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा। और ये कौन है बेटा? 2,2, तो ये भी क्या होना चाहिए? -2,2। y एक्सिस में इमेज ये होती है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो ग्राफ ऐसा आ गया। तुमने कहा अच्छा, तो अब बताओ बेटा फंक्शन को मैं कहूंगा बेटा x, अगर fx कितने हो गया <0 के लिए? तुमने कहा x <0 के लिए, मैंने हाँ बेटा, तो fx कितना हो गया? तुमने कहा बेटा fx हो गया x अगर -इनफाइनाइट से लेकर -4 तक जाए या -2 तक जाए, -2 तक जाए, -इनफाइनाइट से -2 तक जाए, तो ये कैसा दिखेगा? तुमने कहा 4 + x जैसा दिखेगा। बहुत बढ़िया बेटा। और x की वैल्यू अगर -2 से लेकर 0 तक है, अच्छा -2 से लेकर 0 तक, मैंने हाँ बेटा -2 से लेकर 0 तक, ये x इक्वल -2 है। -2 से लेकर ये y एक्सिस है और ये x इक्वल 0 है। -2 से लेकर 0 तक है, तो ये किसके जैसा काम करेगा? तो तुमने कहा x² जैसा। बच्चों जैसी बात, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने हाँ यार ये तो बहुत ही सिंपल है। अब बेटा दूसरा केस है, उसने कहा इफ fx इज ऑड,
एफ एक्स इज ऑड। अच्छा एफ एक्स इज ऑड, मैंने कहा बेटा ऑड, कोई टेंशन नहीं बेटा। इसका ग्राफ बनाते बेटा ये और ये ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई इक्वल कितना है 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स है, मैंने कहा हाँ बेटा यस 4 माइनस एक्स है। अगर ऑड है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? तुमने कहा बेटा ऑड है तो वाई एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अच्छा तो बेटा ये ग्राफ ओरिजिन में इमेज देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी, ये ओरिजिन है। तुमने कहा अच्छा इसकी इमेज ऐसी दिखेगी? तुमने बिल्कुल इसकी इमेज ऐसी दिखेगी। और इसकी इमेज कैसी दिखेगी? तुमने कहा बेटा इसकी इमेज तो ऐसी दिखेगी। तुमने कहा ये देखो, ये फर्स्ट में, ये पार्ट अगर फर्स्ट में तो ये थर्ड में, और ये फोर्थ में तो ये सेकंड में इमेजेस। अच्छा अच्छा बेटा ये ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ तो माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, और ये ग्राफ, तुमने कहा बेटा ये ग्राफ -4 माइनस एक्स जैसा है। तुमने कहा -4 माइनस एक्स जैसा? मैंने कहा हाँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल होने पे क्या होगा बेटा कि दोनों के स्लोप एक जैसे होंगे, तो स्लोप तो दोनों के एक जैसे कर दिए। क्योंकि ये मुझे पॉइंट क्या चाहिए? -4 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट 4,0 है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? -4,0। अच्छा -4,0 होना चाहिए। मैंने कहा ये x इक्वल -4 है, ये x इक्वल -2 है। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है। तुमने कहा अच्छा, और ये x इक्वल बेटा ये कितना था? तुमने कहा ये भी x इक्वल 2 था। तो ये इसका इमेज की बात करेंगे। तुमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब बेटा मेरे समझ में आ गया कि अगर मुझे ऑड फंक्शन चाहिए तो f(x) को मैं कैसे करूंगा? f(x) से तुमने कहा बेटा माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में, या -2 के बीच में, -4, यस -2, माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में ये -4 माइनस एक्स जैसा काम करेगा। ठीक है, और x की वैल्यू -2 से लेकर 0 के बीच में ये -x² जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा? -x² जैसा काम। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल हो गया, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि अगर f(x) ऑड फंक्शन है तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू याद। तुमने कहा अच्छा अच्छा। बेटा एक बात, थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, आप ध्यान से समझो बेटा मेरी बात। इसको मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं, देखो याद रखना बेटा। पॉइंट है, नोट पहला पॉइंट, इफ f(x) इक्वल 0, हर फंक्शन के लिए बेटा f(x) 0 इज ओनली फंक्शन which is even and odd, even and odd both। मतलब कोई आपसे बोले एक ऐसा फंक्शन बताओ जो इवन भी है और ऑड भी है, तो भेजे में लाइटें जला देना कि f(x) इक्वल 0 नल फंक्शन इज ओनली फंक्शन। ये जो जीरो फंक्शन है f(x) इक्वल 0 एक ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों है। तुमने कहा अच्छा, और अगर f(x) कांस्टेंट हो तो भेजे में लाइटें जला देना। कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता है। मैंने कहा अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन में उसने मुझे क्या बोला? उसने कहा बेटा मुझको ये फंक्शन दे रखा और ये फंक्शन कैसा ऑड फंक्शन है, तो मुझे लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू बताओ। तो बेटा मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं पहले इनकी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तुमने कहा अच्छा बेटा मुझे -5 से कम के लिए -5, ये कैसा बेटा? तुमने कहा +5। तुमने कहा अच्छा, अब -1 और 5, अच्छा ये 1 और 5, ये -1, ये +1। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा। अब बेटा मेरे को तोड़ दिया, -5 से -1, 1 से 5, और 5 से इनफाइनाइट, और -5 से इस तरफ, -इनफाइनाइट टू -5। अब मेरे को उसने क्या कहा बेटा, अगर 1 से 5 के बीच में ये ग्राफ कैसा है? x+6 जैसा। अगर मैं 1 रखूंगा, है नहीं लेकिन मान लो रख लूं, 1 + 6 कितना? 7। तो 1 पे बेटा कितना? 7 वैल्यू दे रहा। अच्छा 1 पे 7 दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ बेटा 1 पे 7, ओके, ये 1 पे 7।
और 5 पे कितना दे रहा बेटा, 5 पे वो दे रहा है, 5 पे वैल्यू इस वक्त 11, अच्छा ये 11 मस्त बेटा, ये y इक्वल 11 और ये y इक्वल 7। बेटा ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ बेटा ऐसा जा रहा है, लाइन जैसा, अच्छा क्योंकि ये टूट रहा है, ओपन इंटरवल है इसलिए मैं यहाँ तोड़ देता हूँ। और ये ग्राफ कैसा बेटा, y इक्वल x प्लस 6 जैसा, अच्छा x प्लस 6 जैसा, मैंने कहा हाँ बेटा x प्लस 6 जैसा, ये x प्लस 6 है। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये ऑड फंक्शन है, अच्छा बात करते हैं बेटा, अब बात दूसरी बेटा, x की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा हो तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा अगर मैं सोचूं ऐसे, अगर मैं इस तरह से सोचूं, ये ग्राफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अच्छा ये बेटा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ऐसा ये ऐसे। तुमने कहा इस पर मुझे तो किस पे चाहिए, 5 पे चाहिए, 5 पे चाहिए तो बेटा ये ग्राफ ऐसा। तुमने कहा यस, मुझे इधर तो चाहिए नहीं, अच्छा ये हाँ ये बेटा ये वाला ग्राफ, ये y इक्वल 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ है बेटा, इन्फानिटी तक जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये बेटा। अब देखो मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये इसकी इमेज कैसी बनेगी। तुमने कहा इसकी इमेज, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तुमने कहा हाँ, अगर कोई ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो तुमने कहा बेटा जो इसकी इमेज बनने वाली है ये y इक्वल, तो ये y इक्वल -11 कहीं यहाँ ऐसा दिखना चाहिए, -11। तुमने हाँ -11 ऐसा, ये y इक्वल -11। और ये बेटा अगर इसको ऐसे सोचें तो ये इस तरह से -11 और ये ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं, अपने इसको ऐसे देखते हैं, ये इस तरह से, यस। अगर मैं सोचूं कि इसकी इमेज कैसी दिखेगी, ऐसे सोचता हूं इसकी इमेज कैसी दिखेगी, तो तुमने कहा बेटा -1 पे ये कितना है, -7, तो ये -7 आना चाहिए और ये ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। इमेज की बात करूं तो टूटता हुआ ग्राफ, ये बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये वाली बात है। मैंने कहा ये y इक्वल एक्स प्लस 6 है तो ये कितना होना चाहिए। तुमने कहा बेटा y इक्वल एक्स प्लस 6 है तो ये कैसा होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा देखो यहाँ पे कितना आ रहा बेटा 1 और 7, तो 1 और 7 का इमेज लें तो बेटा कितना आना चाहिए, -1 -7, मतलब कि मुझको ये प्लस तो आना ही है बेटा। तुमने कहा प्लस तो आएगा ही, कारण क्योंकि बेटा दोनों पैरेलल दिख रही है। मैंने कहा अच्छा y इक्वल लेमडा कितना बेटा, x की जगह -1 रखूं तो -1 -6 हो तभी तो काम बैठेगा। तुमने कहा अच्छा x अगर -1 रखा तो -1 -6 -7 और -5 -6 तो x -6 आना चाहिए। अच्छा x -6 आना चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा ये x -6 आना चाहिए। तुमने कहा ठीक है बेटा। और अगर मैं इसकी इमेज देखूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, अगर मैं इसकी इमेज देखूं तो इसकी इमेज कैसी दिखेगी, 3 माइनस, तो बेटा तुम्हें ये ऐसी इमेज नहीं दिखेगी इसकी, ये ऐसी। तुमने कहा यस, ये बेटा ऐसी। अरे ये तो y इक्वल 3 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तुमने बिल्कुल y इक्वल 3 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी y इक्वल एक्स स्क्वायर -3 जैसा दिख रहा है। मैं इसको ऐसे देखूं, ये ऐसे जा रहा है ना बेटा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। ऐसे देखो इसकी इमेज ऐसी दिखेगी तो ये इमेज ऐसी दिखेगी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, इस तरह से। अच्छा ये ग्राफ कैसा, y इक्वल एक्स स्क्वायर -3, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। अच्छा अच्छा देखो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तो बेटा कंपेयर करें तो x प्लस लेमडा ये 3 - 6, तो ये कितना बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो यहां से मुझे एक बात बताओ बेटा लेमडा कितना। तुमने कहा लेमडा तो बेटा हो गया हमारे पास कितना। तुमने कहा बेटा -6। अच्छा -6, मैंने हाँ बेटा -6, ओके -6 आ गया। मैंने ठीक है बेटा कोई परेशानी नहीं। अब बेटा मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू की। अच्छा बेटा -1 से +1 के बीच में ग्राफ कैसा। तुमने कहा बेटा अगर x -1 से +1 के बीच में हुआ तो 1 - x mod +1 + x
मोड इक्वल कितना होगा, तुमने कहा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये 2, ये तो 2 हो जाएगा। अच्छा 2 होते ही कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट होते ही बेटा इवन फंक्शन हो जाएगा, तो मुझे तो ऑड चाहिए, तो तुम्हें ऑड चाहिए। अच्छा ये एफ एक्स अगर -1 के 1 के बीच में देखूं तो ये कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल 2 आ रहा है, तो पॉसिबल कैसे, ये तो इवन फंक्शन हो जाएगा। और मैंने कहा था मुझको कैसा फंक्शन चाहिए, ऑड। इसका मतलब बेटा ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होगा तभी ये पूरा का पूरा खत्म होगा, तभी ये 0 बन जाएगा। मान लीजिए बेटा बात सुनना ध्यान से, कभी आ रहा कह रहा है वो ऑड और आ इवन रहा है, तो उसका कोफिशिएंट है वो 0 कर दे, तो एफ एक्स इक्वल 0 हो जाएगा। और एफ एक्स इक्वल 0 ऐसा फंक्शन है जो ऑड और इवन दोनों है। इसका मतलब बेटा मेरे को अगर इसको ऑड बनाना है तो मुझे म्यू -7 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, दैट इज म्यू इक्वल 7 हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा म्यू इक्वल 7 हो जाएगा, मैंने बिल्कुल बेटा म्यू इक्वल 7 हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से। अब म्यू 7 आ गया और लेमडा कितना आ गया, तुमने कहा लेमडा आ गया मेरे पास -6 और म्यू 7, तो बताओ लेमडा प्लस म्यू कितना आया, तुमने कहा लेमडा प्लस म्यू आ गया बेटा -6 + 7 दैट इज 1 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। क्लियर। अब बेटा ये क्वेश्चन है, तुम ध्यान से सुनो। उसने कहा कि बेटा अगर ये ऑड फंक्शन है तो p किस इंटरवल को बिलोंग करेगा। मैंने कहा अच्छा बेटा बात सुनना बेटा, अब इसको p का इंटरवल की बात करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा हे x³ तुम कैसे फंक्शन हो, उसने कहा मैं इवन ऑड फंक्शन। ओके 10x तुम कैसे फंक्शन हो, उसने कहा मैं भी ऑड फंक्शन हूं। और बेटा ये कैसा, तुमने कहा बेटा ये x की जगह -x रखने पे ना, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इसके रोड़े अटकाएगा, इसको ऑड बनने में ये इसके रोड़े अटकाएगा। और ये रोड़े तब अटकाएगा, तो अब मैंने कहा इससे रोड़े अटकाए तो इसे हटा दे, ये हटेगा कब, जब ये 0 हो जाए, अदरवाइज हट नहीं पाएगा। और 0 होती है बेटा ये ऑड फंक्शन और ये भी ऑड फंक्शन, और दो ऑड फंक्शन का सम ऑड ही होता है। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, तो हमारी बात तो क्लियर हो गई। अब इसको कैसे हटाए ये सोचे, तो p का इंटरवल क्या लें, तो बेटा x की वैल्यू किसके बीच में, तुमने कहा -2 से +2 के बीच में, तुमने कहा यस। तो मैंने कहा x² की वैल्यू किसके बीच में होगी, तुमने कहा 0 और 1 के बीच में। तो बेटा x² + 1 की वैल्यू कितनी होगी, तुमने कहा बेटा इसकी वैल्यू होगी x² + 1 की वैल्यू, मैंने कहा हाँ बेटा 0 से ये 0 से 4, मैंने कहा तो इस x² + 1 की वैल्यू होगी बेटा 1 to 5। अच्छा 1 to 5, मैंने कहा हाँ बेटा। अब मेरे एक बात समझ में आ गई, अगर ये बेटा इसकी वैल्यू क्या हो 1 से लेकर 5 के बीच में, अच्छा तो x² + 1 की वैल्यू बेटा अपॉन p की वैल्यू, ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब होगी, तुमने कहा बेटा जब p क्या हो ग्रेटर देन 5 हो, क्योंकि x² + 1 की वैल्यू हाईएस्ट 5 है, हाईएस्ट वैल्यू 5 है, तो 5 से ज्यादा हो गए तो 5 से ज्यादा अपॉन 5 से ज्यादा, मतलब 1 से कम की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब अगर ये x² + 1 हाईएस्ट क्या देगा बेटा, तुमने कहा 5, और ये अगर p 5 से ज्यादा हो जाए तो बेटा ये टोटल के अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 से कम हो जाएगा। अगर p ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो x² + 1 ये बेटा किसके बीच में हो जाएगा, तुमने कहा 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। अच्छा ये x² + 1 अपॉन p 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, और 0 और 1 के बीच में होते ही बेटा अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब बेटा मेरे को एक बात समझ में आ गई, f(x) इक्वल कितना हो जाएगा, x³ + 10x, और ये तो 0 हो गया, मैंने कहा यस। अब बेटा ये देखें तो ये तो ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। अब f(-x) इक्वल कितना, -x³ - 10x, तुमने कहा यस। तो बेटा f(-x) इक्वल माइनस कॉमन ले लो, x³ + 10x, दैट इज f(-x) इक्वल कितना हो गया, -fx हो गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, तुमने कहा बेटा ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन हो गया। तो मेरे बात आपसे बात आपको क्लियर हो गई, कुछ भी नहीं करना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को 0 करना है, बाकी बच्चों जैसी बात है। एक एग्जांपल और लेता हूं फिर आगे चलता हूं। अब बेटा ये क्वेश्चन है मेरा, उसने कहा f इज फ्रॉम -20 to 22r। अच्छा ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तुमने अच्छा इवन फंक्शन है
तो मुझको ए का इंटरवल बताओ। बेटा ये कैसा फंक्शन cos x, तुमने कहा ये तो इवन है, ये कैसा ऑड फंक्शन, तुमने कहा एक इवन और एक ऑड, बेटा कैसे चलेगा, पॉसिबल इवन फंक्शन बन नहीं पाएगा। ये इवन फंक्शन तभी बन पाएगा ये साथ वाला जीरो हो जाए, जीरो होते ही ये खत्म हो जाएगा और केवल cos x बचेगा। और cos x कैसा फंक्शन है, तुमने कहा इवन फंक्शन। तो मैंने कहा अच्छा 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 बेटा मेरी बातें सुनना ध्यान से। पहले मैंने कहा x बेटा तुम किसके बिटवीन हो, उसने कहा मैं -22 + 20 के बीच में हूं। अच्छा, मैंने कहा x² तुम किसके बिटवीन, उसने कहा 0 से लेकर 400 के बीच में। मैंने कहा मुझको इसको 0 करना है, तो मैंने कहा बेटा अगर मैं a को 400 से ज्यादा रखूंगा ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, तुमने कहा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू देगा बेटा ये 400। मैंने कहा 400 से ज्यादा a को रख दूं तो ये 1 से कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब a 400 से ज्यादा हो गया तो x² अपॉन a इज लेस देन 1 हो जाएगा। मैंने कहा और ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। तुमने कहा हाँ यार, क्योंकि x² लोएस्ट 0 देगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। और हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x² बाई a 0 से 1 के बिटवीन हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x² बाई a इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो बेटा अगर ये 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा और fx इक्वल कितना बन जाएगा, तुमने कहा ये तो 0 + cos x। अरे ये तो कैसे फंक्शन हो, तुमने कहा ये तो इवन फंक्शन है। और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कि इवन फंक्शन के लिए a की वैल्यू मुझे किससे ज्यादा करनी पड़ेगी, 400 से। इसका मतलब a बिलोंग्स टू बेटा क्या हो गया, तुमने कहा 400 टू इनफाइनाइट। आंसर मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा उसने कहा x³ + cos x तुम कैसे फंक्शन हो। अच्छा x³ + cos x की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा, x की जगह मैंने -x रखा, तुमने कहा -x का होल क्यूब प्लस cos ऑफ -x, तो f ऑफ -x कितना बेटा, तुमने कहा -x³ और प्लस cos x। तो बेटा ना तो ये f ऑफ -x इज नॉट इक्वल्स टू fx और ना f ऑफ -x इज नॉट इक्वल्स टू -fx। ना तो f -x fx के इक्वल आ रहा है, ना f ऑफ -x -fx के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा नाइदर इवन नॉर ऑड, मैंने कहा बेटा ना तो ये इवन है ना ऑड है। अच्छा अगर मैं ऐसे सोचूं बेटा, बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा बेटा fx इक्वल e⁻x प्लस साइन x, ये कैसा फंक्शन है। तुमने कहा fx इक्वल e⁻x प्लस साइन x, मैंने हाँ बेटा ये, बेटा x की जगह -x रखा, अब बेटा -x रखा तो ये कितना e⁻x और -sin x, तो f ऑफ -x ना तो -fx के बराबर है ना f ऑफ -x इक्वल fx के बराबर है, मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। ये हमारा बेटा एक फंक्शन, एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन, और उनको बोलो कि बताओ ये कैसा फंक्शन है, तो हम बोलेंगे नाइदर इवन है नॉर ऑड है। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा ये इवन है या ऑड है, ये चेक करना है। मैंने कहा हाँ बेटा देखो मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, f ऑफ x इक्वल ऐसे कह दूँ x sin x प्लस टेन एक्स अपॉन, बेटा इसको ऐसे कह दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस पाई बाई पाई 1 माइनस हाफ। तो मैंने कहा f ऑफ x इक्वल कितना बेटा, x ऑफ sin x प्लस टेन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई, ये +1 माइनस हाफ दैट इज प्लस हाफ। ये बेटा हमारे पास है, इंटीजर को बाहर खींच सकते हैं, तो ये +1 ऐसे मैं कह दूं बेटा +1 माइनस हाफ, और अपन इसको ऐसे कहते हैं f(x) इक्वल x sin x प्लस टेन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस हाफ।
ये बेटा हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा ये आ गया, मैंने कहा हाँ बेटा ये आ गया। अब तुमने सोचो अच्छा ये कैसा फंक्शन ऑड, ये कैसा फंक्शन ऑड, और ये भी कैसा ऑड, तो दो ऑड फंक्शंस का प्रोडक्ट कैसा होगा? तुमने कहा ऑड ऑड इवन हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए। तुमने एफ ऑफ माइनस एक्स, मैंने कहा हाँ, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखो और साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। तुमने कहा यस। अब बेटा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना कह दूं बेटा, यहां से माइनस बार हो गया तो एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन, ये बेटा मैं ऐसे कह दूं माइनस एक्स बाई पाई, तो मैं इसको ऐसे कह दूं माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई प्लस हाफ। तुमने कहा यस। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? तुमने कहा अच्छा माइनस वन माइनस एक्स बाई पाई। मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा ओके। मैंने कहा ओके बेटा। तुमने कहा ठीक है कोई परेशानी नहीं। बेटा एक बात बताओ, क्या ये माइनस वन माइनस हाफ, तो मैं इसमें कह दूँ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई प्लस हाफ। बेटा माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस कॉमन लेके ऊपर ले आया मैं। तुमने कहा अच्छा। अब ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा बेटा इसमें दो केस है, x इक्वल एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीग्रल, और x इज नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीग्रल। बेटा उसने कहा कि x जो पाई का मल्टीपल हो या नहीं हो, अगर ये पाई का मल्टीपल हुआ तो साइन पाई जीरो, ये जीरो, और ये तो कोई वैल्यू देगा बेटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा जीरो। अगर ये पाई का मल्टीपल होगा तो एफ एक्स इक्वल जीरो हो गया। इसका मतलब बेटा अपन कहेंगे इवन एंड ऑड बोथ। एफ एक्स इक्वल जीरो है बेटा, पाई का मल्टीपल हुआ तो साइन एन पाई, ये तो जीरो, मतलब कि ये एफ एक्स इक्वल जीरो हो गया। इसका मतलब इवन एंड ऑड बोथ। अच्छा इवन और ऑड दोनों? मैंने हाँ बेटा इवन और ऑड दोनों। और अगर बेटा पाई का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये जीरो नहीं होगा। तुमने कहा ये जीरो नहीं होगा। ये बेटा ये एफ ऑफ माइनस एक्स ये तो एज इट इज रहेगा। तो बेटा मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स नहीं आ रहा है। इसको बेटा मैं एफ एक्स कह सकता हूँ क्या? तुमने कहा बिल्कुल कह सकते हो इसको एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? तुमने कहा ऑड फंक्शन हो गया। तुमने कहा अच्छा ऑड, मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाई का मल्टीपल है या नहीं है। अगर एक्स पाई का मल्टीपल है तो बेटा इवन और ऑड दोनों होगा, और अगर पाई का मल्टीपल नहीं है तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा मैं इसकी बात करता हूं। तुमने कहा बिल्कुल इसको चेक करना है, तो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस वन अब बेटा मेरी बात सुनो। अब x अगर पाई का मल्टीपल है, तुमने कहा पाई का मल्टीपल है, मैंने हाँ, तो अगर बेटा एक बात सुनना, एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करता हूं।
एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स बेटा ये आ गया, तो हमारे पास ये कितना हो गया माइनस एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना माइनस एफ एक्स। तो बेटा ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। बेटा अब ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि अगर ये इवन फंक्शन है तो मुझको ए की वैल्यू फाइंड करो। तुमने कहा अच्छा ये इवन फंक्शन है, मैंने हाँ बेटा ये इवन फंक्शन है, मुझको ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो बेटा इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, तुमने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स। ठीक है बेटा, इसको रख देता हूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना ए माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस 3a माइनस फोर इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा a माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3a माइनस फोर। बेटा ये 3a माइनस फोर और ये 3a माइनस फोर गया, तो यहाँ से क्या बना बेटा ट्वाइस a माइनस टू इंटू एक्स इक्वल 0। तो बेटा a इक्वल 2। तुमने कहा अच्छा a इक्वल 2, मैंने हाँ बेटा a इक्वल 2। हमारे पास अगर a को 2 कर दूं तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, तुमने कहा बेटा a को अगर 2 कर दो तो ये फंक्शन हो जाएगा कैसा, ऑड इवन फंक्शन हो जाएगा। तुमने कहा सर इसका अगर कोई अल्टरनेट मेथड है क्या, मैंने कहा मेथड 2 देखो बेटा, ये कैसा फंक्शन है, तुमने अकेला x, तुमने कहा ये ऑड फंक्शन, ओके, और ये ऑड फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड कर दो, तो बेटा कांस्टेंट ऐड कर दो, तो कांस्टेंट ऐड करने से ना तो वो इवन फंक्शन बन पाएगा ना ऑड फंक्शन बन जाएगा। तुमने कहा यस, इसका मतलब बेटा मुझे ये इवन बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसके कोफिशिएंट को 0 कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट बनते ही कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, तो हमारा इवन फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इसका सीधा आंसर बोल देता हूं बेटा a माइनस टू इक्वल 0, मतलब a इक्वल 2। तो हमने कहा अच्छा, मतलब कि इसको अगर ऑड फंक्शन बना, इवन फंक्शन बनाना है तो x जो ऑड फंक्शन के कोफिशिएंट है उसको 0 कर दो, हमारे पास अपने आप इवन फंक्शन बन जाएगा। तुमने कहा अगर ये का ये क्वेश्चन बोलता अगर ये ऑड फंक्शन है तो, तुमने कहा अच्छा ऑड फंक्शन बोलता, तो मैंने कहा तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना होता, माइनस एफ एक्स। तुमने कहा यस, तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब a माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस 3a माइनस फोर इक्वल कितना, तुमने कहा माइनस a माइनस टू इंटू एक्स प्लस यहाँ पे बेटा एक्स माइनस एक्स कर रहा हूँ, तो a माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस 3a माइनस फोर माइनस 3a, ये अपन ऐसे करते हैं माइनस एफ एक्स, तो माइनस और एफ एक्स कितना बेटा a माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3a माइनस फोर। मस्त ओके बेटा, तुमने कहा तो बेटा मैं ऐसे कह दूँ माइनस एक्स a माइनस टू प्लस 3a माइनस फोर इक्वल कितना बेटा, माइनस एक्स इंटू a माइनस टू और माइनस 3a प्लस 4। बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आया 6 से माइनस 8 इक्वल 0, मीन्स a इक्वल कितना बेटा 4/3। तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन। तुमने कहा डायरेक्ट भी तो कह सकते थे इसको, मैंने बिल्कुल डायरेक्ट कह सकता था, मेथड 2 डायरेक्ट कह सकता था। कैसे, तुमने कहा ये मुझे ऑड फंक्शन चाहिए, ऑड फंक्शन चाहिए तो बेटा ये कांस्टेंट रास्ते का रोड़ा है, कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा, तो अपन कहते हैं 3a माइनस, ऑड फंक्शंस के लिए अपन क्या कहते हैं, तुम कहते हैं 3a माइनस 4 0, तो a की वैल्यू कितनी बेटा 4/3। सीधा आंसर भी बोल सकते थे, क्योंकि ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन के बाद कोई सम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करोगे तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा, इसलिए इसे वो हटा सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है, उसने क्या कहा, मुझको कहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अच्छा, तो मुझको सम ऑफ वैल्यू ऑफ a चाहिए। अब बेटा ये एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, तुमने कहा एक्स क्यूब तो ऑड फंक्शन है। अच्छा, ये x कैसा फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, और ये कैसा बेटा, ये ऑड और ये ऑड, ऑड ऑड मिलके इवन बन गए। अच्छा,
तो बेटा इसके इवन बनने के रास्ते में रोड़ा एक तो ये है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन को हटाना ही पड़ेगा, तब मतलब ये कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा। ये एक कैसा फंक्शन है x, ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसके कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, तभी ये इवन फंक्शन बन पाएगा, अदरवाइज इवन फंक्शन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब बेटा इवन फंक्शन बनने के लिए कंडीशन क्या है, तुमने कहा ऑड फंक्शन क्या कोफिशिएंट है उसे 0 कर दें। ग्रेटेस्ट इंटीजर a स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर a +4 = 0। एक ये 0 हो जाएगा और एक ये बेटा 6 फ्रैक्शनल a का होल स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल a +1 = 0। तुमने कहा अच्छा बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा, इसको फैक्टराइज करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a स्क्वायर -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a +4 = 0। बेटा इसको अपन ऐसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर a -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर a -4 = 0। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू क्या हो गई बेटा, एक तो 1 हो गई और एक 4 हो गई। अच्छा 1 और 4, मैंने कहा हाँ बेटा। अब इसको देखें बेटा, 6 फ्रैक्शनल a का होल स्क्वायर -3 फ्रैक्शनल a -2 फ्रैक्शनल a +1 = 0। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या ले रहे, 3 फ्रैक्शनल a, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, 2 फ्रैक्शनल a -1 और 2 फ्रैक्शनल a -1 = 0। मीन्स 2 फ्रैक्शनल a -1 इंटू 3 फ्रैक्शनल a -1 = 0। ओके, तो बताओ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर a इक्वल कितना आया, तुमने कहा ये आया बेटा, एक तो 1 आया और एक 4 आया। और फ्रैक्शनल a कितना आया, तुमने कहा एक तो आया बेटा 1/2 और एक आया 1/3। ओके, अब मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसकी वैल्यू है, मुझे फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ a। बेटा एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल a को क्या कहते हैं, तुमने फ्रैक्शनल a को मैं कहता हूं बेटा a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर a, इसका मतलब बेटा a कितना हो गया, तुमने कहा a हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस फ्रैक्शनल a। अच्छा ये हो गया, मैंने कहा हाँ। तो बताओ बेटा a कितना हो गया, तुमने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर पहला 1 रख देते हैं प्लस एक फ्रैक्शनल 1/2, दूसरा बेटा कितना, एक 1 प्लस 1/3, और तीसरा बेटा तुमने कहा 4 प्लस 1/2, और चौथा बेटा 4 प्लस कितना 1/3। तुमने कहा अच्छा, इन सारी वैल्यूज बेटा a कितना आ गया, तुमने कहा बेटा a आ गया 3/2, और ये कितना हो गया 4/3। ओके, ये कितना आ गया, तुमने कहा 9/2। ओके, और ये कितना आ गया बेटा, तुमने कहा 4 3 12 13/3। ओके बेटा, इन सबको ऐड करूँ, सम ऑफ वैल्यूज, तुमने कहा सम ऑफ वैल्यूज, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा 3/2 प्लस 9/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। ओके 6, 4/3 और 13/3, तो बेटा ये हो गया 6 प्लस 4/3 और 13/3, 4/3 और 13/3 कितना हो गया 17/3। ओके 4/3 13/3 17/3, और बेटा ये कह दूँ तो बेटा 6 3 18 और 17 दैट इज 35/3 इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को आराम से हम डील कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ।